गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 एक्सरसाइज इज वेरी इजी एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी स्मॉल। छोटे छोटे पार्ट में है क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज आप विद इन 10 मिनट्स ही कर लेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3। इस एक्सरसाइज से पहले मैंने जो वीडियो सेंड की थी 2.1, उससे पहले मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था आपको, वो आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। आपको ये टर्म्स जो हैं, कंसेप्ट जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में, वो आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब किस पॉइंट पे पूछी है वैल्यू, वो 3 पार्ट्स गिवन है आपको। आपसे पूछा है x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। x इक्वल टू -1 पर क्या होगी, x इक्वल टू 2 पर क्या होगी। तो इट इज वेरी सिंपल। x इक्वल टू 0 पर कहा है तो पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, p ऑफ x। इसका मतलब है दिस इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। अगर फर्स्ट पार्ट में कहा आपको x की वैल्यू 0 रखनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पर भी x है वहां पर आप x की जगह क्या रखेंगे, 0। तो देखा आपने 5x है तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 0। फिर है -4x स्क्वायर, x की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में 3। अब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ये यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। 3 इज लेफ्ट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। इसमें टोटल 3 पार्ट है। मैं सेकेंड पार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इस पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू -1। तो पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू क्या रख देंगे, -1। तो आप यहां पे भी रखेंगे p ऑफ x में x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, -1। अब पॉलिनोमियल में जहां जहां पर x आपको दिखाई देता है वहां पे x को हटाना है और -1 को लगाना है। ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे -1, -4 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया। लेकिन माइनस की वैल्यू है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। हमें पता है अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर इवन नंबर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और ओड नंबर होती है तो वो नेगेटिव ही रहेगी। ये पॉजिटिव हो गई, लेकिन 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस में 3। -5 माइनस दोनों टर्म माइनस की है, माइनस की टर्म्स आपस में ऐड होती है। तो -5 एंड -4 -9। अब -9 में प्लस करेंगे 3 को, जब अपोजिट साइन होते हैं हम वैल्यूज को जब ऐड करते हैं, -9 में 3 को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, -9 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6। लेकिन क्योंकि माइनस का 9 था, वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -9 प्लस में 3। माइनस प्लस क्या होता है, -9 में से 3 चला जाएगा 6। लेकिन 6 के साथ कौन सा साइन आएगा, जो वैल्यू ग्रेटर थी, ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या था, माइनस का, तो वही साइन आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। इन सभी पार्ट में कहा है, पार्ट 1, 2, 3, 4 सभी में फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 इन पॉलिनोमियल में। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसके 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट के फिर फर्दर 3 पार्ट होंगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में एक बार आप p ऑफ 0 निकालेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे, जब p ऑफ 2 निकालेंगे तो आप 2 रखेंगे। ऐसे ही p ऑफ t, ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन से वेरिएबल में गिवन है आपको, t में। तो यहाँ पे एक बार आप p ऑफ 0 निकालेंगे, p ऑफ 1, p ऑफ 2, इसी तरीके से थर्ड पार्ट करेंगे, और इस तरीके से फोर्थ पार्ट में वैल्यू आपको ब्रैकेट्स में गिवन है। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पॉलिनोमियल जब ओपन हो जाएगा उसके बाद आप p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अच्छा, जीरोज क्या होते हैं, किसी भी पोलिनोमियल में अगर आप उसकी वैल्यू पुट करें और पोलिनोमियल बिकम्स जीरो, उसको हम जीरोज कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जीरोज जो होते हैं वो इक्वेशन में उनको रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। अभी आपको ये याद रखना है, जीरोज का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर वो पोलिनोमियल जीरो बन जाए, वो उस पोलिनोमियल का क्या होता है, जीरोज होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीरोज की डेफिनेशन में बताया कि जिसकी वैल्यू, जिस वेरिएबल की जो वैल्यू पोलिनोमियल में रखने के बाद पोलिनोमियल जीरो बन जाए तो वो उस पोलिनोमियल का जीरोज होता है, अगर जीरो नहीं बना तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पार्ट्स हैं बट ऑल आर वेरी स्मॉल। फर्स्ट पार्ट देखो यहां पर देखिए, फर्स्ट पार्ट पी ऑफ एक्स क्या गिवन है आपको, 3x प्लस में 1। इसके सामने आपको दिया हुआ है कि x इक्वल टू -1/3। अब जो इसके सामने दिया हुई है वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, आपको ये चेक करना है वेदर दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल और नोट। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या कर रहे थे, आप पुट करते थे वैल्यू, सिर्फ ये पूछा था, पुट करने के लिए बोला था, ये नहीं पूछा था कि वो जीरोज हैं या नहीं। यहां पे जीरोज पूछा है। पुट करने के बाद अगर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो यस दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इफ पोलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू जीरो तो नो, दिस इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। आप x की वैल्यू -1/3 यहां पे रखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 में। जब आप रखेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह आपने रखा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल होके 0। अब 0 आ गया तो इसका मतलब जीरोस हो गया। तो हम लिखेंगे यस -1/3 इज जीरोज ऑफ p ऑफ x। कौन सा p ऑफ x, वो भी लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस में 1। ऐसे ही बाकी के सारे पार्ट्स हो जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा देखो, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में 2 पार्ट्स आपको गिवन है, थर्ड में, फोर्थ में, 6 में वैल्यू स्क्वायर रूट में है, ये मैं करवा देती हूँ एक बार। नहीं 6 नहीं है, दिस इज 7th। 6 भी देखिए एक बार। 6 से जो पार्ट है उसमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस में m। वेरिएबल हमारा x है यहाँ पर, और x की वैल्यू गिवन है आपको -m/l। आपको चेक करना है क्या ये इस पोलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो आप p ऑफ x में x की जगह क्या वैल्यू रखने वाले हैं, -m/l। तो l इंटू एक्स, तो l यहाँ पे x की वैल्यू आप रखेंगे -m/l प्लस में m। l से l कैंसिल हो गया, -m प्लस में m, माइनस प्लस कैंसिल क्या आ गया, 0। और मैंने कहा था जब अगर उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद वो पोलिनोमियल क्या बन जाता है, 0, तो यस दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अगर नहीं बनता है तो नहीं है। और आपको अगर 2 वैल्यूज गिवन है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों ही उसके जीरोज हों, दोनों हो भी सकते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, और दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये सारे चांसेस हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो 7th पार्ट है उसमें देखो, पोलिनोमियल आपको गिवन है 3x² - 1। x की वैल्यू आपको गिवन है -1/√3 एंड 2/√3। सबसे पहले हम करते हैं x इज इक्वल टू -1/√3 के लिए। इसमें जब आप x की वैल्यू -1/√3 रखेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह आपने रखा -1/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -1। नेगेटिव वैल्यू का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, बिकॉज 1 की कितनी भी पावर कर लो, 1 को कितनी भी बार 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑलवेज इट कम्स 1।
और √3 का स्क्वायर करेंगे। जब भी कोई वैल्यू रूट में होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आपके पास आ गया 1/3, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 इस 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 और 1, और हमारे पास -1 भी है नेक्स्ट टर्म, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। देखो सारे ही जीरोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 में √3 है, वो इस पोलिनोमियल का जीरोस है। लेकिन देखो सेकंड पार्ट नहीं होगा। सेकंड जो वैल्यू आपको गिवन है वो आपको गिवन है 2 में √3। आप इसमें पुट कीजिए वैल्यू 2 में √3। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होके 4 बचेगा यहाँ पे। 4 - 1 आ गया 3, बट दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, मैंने बताया था अगर 0 के इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स x is equal to 2 में √3 is not the zeros of this polynomial। तो आप यहां पे लिख देंगे -1/√3 is zeros of p of x, but 2 में √3 is not zeros of this polynomial। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे ही केसेस में यहां पे आपको जीरोस चेक करने थे, आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन थी। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको पोलिनोमियल गिवन है और उनके आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जब आपको पोलिनोमियल गिवन हो और आपको जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो आप उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दीजिए। कैसे करेंगे देखिए आप, जैसे x + 5 है, अगर ये कहा है इसका जीरोस आपको फाइंड आउट करना है तो आप x + 5 को 0 के इक्वल रख दीजिए। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो +5 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो -5 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या आ गया, जीरोस आ गया। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है 5th पार्ट, उसमें पोलिनोमियल आपको गिवन है 3x। अब आपको इसका जीरोस फाइंड आउट करना है तो पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे। पोलिनोमियल है हमारा 3x, जब हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इसको जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए x की, x से एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू होती है उसको हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। जब 3 इधर आएगा दूसरी तरफ तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो एक्चुअली में उसको आप 1/3 भी लिख सकते हैं। वो 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, 0। तो उसने क्या बना दिया, 0। इसका मतलब 0 जो आंसर आ गया, 0 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस आया वो क्या आया, 0। आपको x की वैल्यू देखनी है, वो 0 आ सकती है, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, कुछ भी आ सकती है। जो x की वैल्यू आएगी पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखने के बाद जो x की वैल्यू आती है वही उस पोलिनोमियल का जीरोस होता है। उसके बाद मैंने 6 पार्ट एक्सप्लेन किया है, 7th पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, द लास्ट 1 पार्ट। उसमें पोलिनोमियल आपको गिवन है cx + में d। इसका जीरोस निकालना है तो पोलिनोमियल को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो cx + d इज इक्वल टू 0 और cx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे c मल्टीप्लीकेशन में, ये दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन में। तो x की जो वैल्यू आ जाती है वही क्या होता है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप लिखेंगे x is equal to -d में c is the zeros of this polynomial cx plus में d। This is all about exercise 2.2। exercise 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे exercise 2.3।